ब्रह्मा जी के लगे चले चलो लाए थे। अब एक दिन एक रात है पूरी, ब्रह्मा जी ने बालक लाओ, सप्तऋषि संग पहुंचे कैलाश। अब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हते, शंकर जी उनसे आ गए। शंकर जी ने जैसे ही देखो कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी कुछ भी है भाई, परम पिता है, शंकर जी सम्मान करते हैं उनका, पिता की पदवी है उनके पास, परम पिता की। अरे नंदी दौड़ो रे, आज तो कैलाश का बड़ा भाग ऊंचा है, देखो तो रे ब्रह्मा जी आ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी लाए भैया, ये वो लोग कहाँ है कि शंकर जी ने देख ले वे, जबकि त्रिकालदर्शी महादेव उनसे सर्वंतर्यामी क्या छुपा है, पर लीला है महादेव की। अरे सप्तऋषि से आ रहे, आज का कछु है रे का पंगत मंगत है क्या? नंदी से कह लगे शंकर जी सप्तऋषि भी आ रहे हैं। नंदी कह लगे हमारी डेरी आंख फरक रही। शंकर जी के लगे हालांकि तुमसे इसको टेम टेम पे कुछ गुण करा थो। नंदी कह लगे समरी रज्जो, हाँ हम नहीं जाना पर तुम बाद में क्यों। इरे जोनो शंकर जी आई गए, जोनो सप्तऋषि आई गए, आका गए, बैठ ही गए। अब बैठे ब्रह्मा ने कहा कैलाशपति महादेव भगवान भोलेनाथ को ब्रह्मा का प्रणाम। शिव जी ने कहा परमपिता ब्रह्मा को शिव का प्रणाम हो, कैलाश पर आपका स्वागत है, बैठो सप्तऋषि और सब ठीक है। ब्रह्मा जी ने वो बालक से कह दी थी कि जैसे हमारे पांव परे हैं ऐसे उलाए थे शंकर जी के पल्ले जो, और जो ना भी तुमसे ने कह दे लंबी उम्र जो मुंह ने उठा ले जो ना हम नहीं जाने। इरे ब्रह्मा जी ने वो बालक को पढ़ा था, सुबह तो मोड़ी मोड़ा पड़ गए, बंदरा और बाल बच्चे एक से उठ कांता नहीं रहता उनमें कछ। इरे ब्रह्मा जी ने तो कहीं पांव परवे की बोरे शंकर जी की ओली में बैठ गो, हाउ टप दे सिंगाओ वो शंकर जी की ओली में डटो। हाउ शंकर जी ने भी उख बिठा लाओ और मुड़ पे हाथ फेरन लगे। ब्रह्मा जी ने सोची आदि तुक तो बन गई, अगर वो शिव की ओली में पहुंच गओ है, शिव की ओली में अगर वो पहुंच गओ है तो मजाल है कि ओली में से काल उठा ले वे। मनवा बे उनने बात नहीं कही कि लंबी उम्र हो, सो ब्रह्मा जी ने बातों में लगा दे सियानो आदमी बिगड़ी बिगड़ाई बात बना दे में इतना मांगे हो तक हम का बताएं। हाँ सियानो आदमी सभा में होए भर तो बिगड़ी बात बन जाती। ब्रह्मा जी कह लगे के और भोलेनाथ सब ठीक है? शंकर जी कह लगे हो सब ठीक है। पानी मानी कब से नहीं गिरो? शंकर जी कह लगे तना गिरो तो काल तरह सी बूंदे सी गिरी थी, फिर उससे ज्यादा नहीं गिरो आए, और मकाबेरा के सूराबीन बातों में लगा लो। तो शंकर जी कह लगे नहीं हमें मकाबे नहीं आने, मैंने यहाँ सूराबीन हमारे तो पत्थर ही अच्छे हैं, तुम क्या कर रहे हो? अब ब्रह्मा जी कह लगे अबे तो हमारा चित्त नहीं ठीक, तो अबे तो नहीं हुआ रहा मैं कच्छू 10 मिनट बाद बते हैं कि हम का कर क्या होगा। अरे ब्रह्मा जी कह लगे अबे तो हान लाभ चलत रहे थे, अब हमारा तो अब 1 घंटा 2 घंटा से बिल्कुल दिमाग ठीक नहीं है। तो शंकर जी कह लगे ब्रह्मा तुम्हें शोभा नहीं दे रहा हो, तुम करे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। शंकर जी कह लगे जे दद्दा है जो न करे सब कम। तो शंकर जी कह लगे ने का कर दो। ब्रह्मा जी कह लगे तुम्हें सही पता पड़ जाए इतना गम खाओ। और ब्रह्मा जी कह लगे जो बालक कौन को आए? शंकर जी से पूछने लगे जो बालक कौन को आए ओली में बिठा रहे हो? अरे अब शंकर जी कह लगे अब तो बेटी बेटा आए, अब जे चाहे के आ जा तो ओली में बैठ जा तो आपका भगाया जा, तो मोड़ी मोड़ा और भगवान एक ही होते हैं। और अब ऐसे बाल बच्चे तो देखो ब्रह्मा जी सबके अच्छे लगा थे, तो भगवान मानो बाल रूप में भगवान नहीं आए ओली में आकर बैठ गए। ब्रह्मा जी कह लगे देखो तो एक मौत एक ऐसी चीज है कि बताओ आज जो बालक तुम्हारी ओली में बैठो और भयान है जो देखो, मतलब भयान है मतलब समय आवे पे जो मर जाए। शंकर जी कह लगे मार गाओ चलो। ब्रह्मा जी कह लगे हाँ आ रही है गुस्सा, जे जो कछु कहे गुस्सा ही में कहे, जे जो कछु कहे सो जे गुस्सा ही में कहे। सुबह कह लगे के अब मान के चलो आज नहीं हम कहते बूढ़ो सियानो हो जाए, कल के दिन आदमी जाई कहे कि शंकर जी की ओली में बैठो रहो तो भी काल से नहीं बचो। शंकर जी के लगे काल न रे, काल न रे। ब्रह्मा जी के लगे भी ये सो हो रहा है अब जो आदमी को जन्म होगा वो मरे न। शंकर जी के लगे ने मार है, ने मार है। अरे ब्रह्मा जी के लगे ऐसा कैसा ने मारा कुआ है जो हमारा है। शंकर जी के लगे जो भैया इरे मुंह पे हाथ धर के कह लगे जो भैया, और हम कह रहा है कि ये हमने लंबी उम्र दी। ब्रह्मा जी के लगे अभी गड़ी पानी दे दी। शंकर जी के लगे काय के लगे हम करो सूख रहो, हमने काल से पानी नहीं पियो थूक नहीं गुटको।
सो ब्रह्मा जी के शंकर जी के लगे काय नहीं पियो, के लगे तुम्हारी दद्दा जय हो जा, तुम्हारी लीला तुम जानो, भैया को मुंह तो देखो। वो जो शंका पे तो त्रिकालदर्शी थे, लीला तो वे खुदा ही कर रहे थे, जो रे को मुंह देखो से लिखो तो सवेरे मार दे। शंकर जी के लगे काय ब्रह्मा जी और नहीं मिलो को है, तुमने रे हमें बेदोए। ब्रह्मा जी के लगे आपके जैसा कोई और है भी नहीं है, आपके जैसा त्रिलोक में कोई है भी नहीं, एक आशा तुम्हीं से लगी थी। ब्रह्मा जी ने कहा अब हमारी लाज आपके हाथ में है। शंकर जी के लगे तुमसे ब्रह्मा जी कैसी बातें कर रहे, अब कह लगे प्रभु जो मरे ने, सप्तऋषि के लगे तरह लिखवा ले, लिखी बात अच्छी रहते तुम बाद में कह दे मैंने कुछ नहीं कहा है, तो कहा फिर भी तुम तो स्टाम्प लिखवाओ। सप्तऋषि कह रहे ब्रह्मा जी को धक्का दे रहा है। ब्रह्मा जी कहने हल्ला करो विदु तो तुम नहीं आए, जाको को ने कह दे कि लंबी उम्र हो, मनो पक्को तो कर ले। शिव जी समझ गए कि ब्रह्मा भी अधीर हो रहे हैं, सप्तऋषि भी अधीर हो रहे हैं। सो शंकर जी कह लगे ब्रह्मा तुम भी घरे जाओ और सप्तऋषि तुम भी अपने धाम में जाओ, चिंता न करिए कछु न हो जाए। ब्रह्मा जी कह लगे हम तो सभी रहेंगे हैं, पहले देख के जे नहीं है सुनो कि हम जाकर घरे सोरे में सवेरे पता पड़े ब्रह्मा जी भैया तो गाओ, प्रभु गड़बड़ हो जाए। सप्तऋषि के लगे हमने कहूं नहीं हुई तई गाँक मने मनो रहे हैं रात तई। शिव जी ने कह दिया, शिव ने विनीत पंच मुख से ये कहो, चिरजीवी सुत रहो रे चिरजीवी सुत रहो। 5 मुख करे महादेव ने और पंच मुख से कहा चिरजीवी रहो चिरजीवी रहो। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, सो ब्रह्मा का भार भोलेनाथ ने अपने सिर पे ले लिया। संतों ने क्या किया रे मुनियों ने क्या किया। जाओ ब्रह्मा आप अपने धाम में, सप्तऋषि तुम अपने धाम में जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु लाज राखियो लाज राखियो। ब्रह्मा चले गए, सप्तऋषि चले गए, बालक बैठो दिन डूबे 12 हतो, एक ही रात बची थी अकेली बस गई। जैसे ही ब्रह्मा जी चले गए सप्तऋषि चले गए, बालक को जाने माताजी की खबर आ गई कि पिताजी की खबर आ गई। अरे वो रोन लगो सो शंकर जी के लगे रो काय खुराए, के लगो हमें हमारे पिताजी की खबर आ रही या मतारी की बा मतारी की आ रही। अबे तो महादेव उनको काका झुके लगे जाओ घरे चले जा, जाओ घरे चले जा। अब भाई काल रात कहती काल की, शिव जी ने कहा जाओ घरे चले जा। और सुनो तुम्हें अगर कुछ तकलीफ मकलीफ हो सवेरे तो वो तुम्हारे जो घर के बाहर शिव की पिंडी है, वह पिंडी पकड़ ली जो हमें बोला जो हम आ जाए। ऐसे भोलेनाथ दद्दा वे भूल गए कि मौतें नहीं लिखी थी, इन्हें नहीं लिखी थी कि कल मार है, इरे वे भूल गए कि हमने लिखो तो इरे वो बालक चलो गो घरे घरे गो सो वो तनक देने पहुंच गो। बाप की परी नजर सो बाप तो बेहोश होगा कि वो तो वो पहुंचा दा उन्हें। बचने ने कहा जब तो बेओरे भाग गए, मोड़ा छोड़ गए। बेटा गौ सो बाप की छाती से चिपक गो। सारी रात ओली में धने धने पिताजी इरे टप टप पशुआ गिरात रहे। पत्नी पूछ रही शोक हो नहीं बता रहे कि क्या होगा, क्या लगे सवेरे तो तुम सब जान जाओ। अब्बा कह रही है क्या होगा है बताओ तो बात क्या है, बेचारी बता पाए नहीं। सवेरे वो समय आ गो जावे। सो यमराज ने कही अब सुनिए तुम ध्यान से, जी तुम्हें शंकर जी को जलवा पता पड़ जाए। यमराज ने सवेरे यम के दूत बुलाए, नांग फांस लो और आज काम है बहुत। यमराज कहने लगे स्टाफ में आए बैठे आपस में और कहने लगे वो आज काम बहुत है और जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं आज, और हमें तनांत गांव जाने हैं। सो बिजोन भी 4 पार्षद हती भी को जाने री जान गए कि उनको पेल से पता हतो। एक के लोगों मालक हम तो आज नहीं जा पे काम पे, 4 पार्षद रहे थे हम के, उनमें से एक के लोगों मालक आज हम ड्यूटी पे जमाने आज हमारे भी प्राण ले भी नहीं को के। यमराज कह लेके कह लेके गंगा की सुखारे मोड़ी को देख भी बारी आ रहा है। अब बिटिया की देखी बारी आ रहा है, हम घरे नहीं मिले तो अच्छो नहीं लगे। यमराज कह लेके ठीक है तुम नहीं जा रहे तो नहीं जाओ, चलो 3 जने तुम जाओ। वो जाओ, एक वो बालक है तो खमन्ने है वो प्राण लेके आओ, फिर आगे को काम फिर बताए हैं। एक जने कहने लगी विश्वास मानो, आप बिल्कुल मानो चाहे नहीं मानो, हम नहीं जाते। कह लगी काय, कह लगी ससुराल में भी आओ, पेलो बहानो ससुराल में भी आओ।
हाँ तो ठीक है, तुम ससुराल चले जाओ, तुम्हारे तो मोड़ी के देखे आ रहे हो, तुम्हारे दो जने क्या कर रहा है। एक के लगो गंगा की सो हम तो 3 दिना से इतनी हड़फूटन हो रही है कि हम पे तो निंग तो नहीं मानो, हमने अन्न को दानो नहीं खावा, हम तो दवाई खुजा रहे हैं। ये चारों ने बहानों बना लो कि हम नहीं जा रहे, जान गए कि का होगा। ये महाराज गुस्सा में कह लगे यार का कछु तुम्हारे जो होता का मरबो बंद हो जाए, ये तो काम तो हम अकेले कर ले। ये गुस्सा में उठाई नांग फांस रुख मारवे चले गए, बीजे जान नहीं पाए कि होने क्या है आज। जैसे ही वह नांग फांस लेके मार भी गए और जैसे ही वो बालक को नांग फांस में फंसाओ जैसे प्राणवायु खिंचत है, जैसे ही वह खेची सो को भई वह तकलीफ ओने रे वह पिंडी गेंत लाई, पिंडी गेंत के कहने लगो ये भोलेनाथ तुम्हारे पांव पर है बचा ले। इतनी तो ने कह पाई भोलेनाथ तुम्हारे पांव पर है बचा ले। भोलेनाथ ने ये कहते रे चूलो फटी पिंडी और टाइमराज से कह लगे ठाणे मार के धार दे तुमको। यमराज से कह लगे ठाणे मार के धार दे तुमको। यमराज ने जो देखो कि शंकर जी प्रकट हो गए। यमराज ने गद बदे लाई बालक उताई बैठो, यमराज गद बदे शंकर जी लाए त्रिशूल पीछे और प्राणों की परी शंकर जी को यमराज को आपको जाना कागज हो। यमराज कह लगे कि क्या होगा। भोलेनाथ कह लगे ठाणे रहो बचो ने तुम आज। आप बताओ काल को मारने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो इन्हीं में है। लिखो है सुंदरकांड में उमा न कछु मोरी अधिकाई और प्रभु प्रताप ते कालई खाई। ला त्रिशूल पीछे पीछे यमराज आगे आगे ठाणे रहो, देखो खड़े रहो, हम तुमसे कह रहे हैं। यमराज कह लगे यार दादा यार हमें नहीं तो पता कि तुम यहाँ बैठे थे तो तुम आए कैसे फिर। अरे यार तो वो में लिखो है यार, तो हम आ गए यार का तुम प्राण ले लो, शंकर जी के ले मार डार है तुमको ठाणे रहो। अरे यार हमें जो नहीं पोसा तुम ठाणे तो रहा पहले। अब दाएंगा तो बाद पसीना पसीना पूरे देवता तमाशो देख रहा है जो हो गया। शंकर जी लाए त्रिशूल पीछे फिर। अब यमराज ने सोची क्या करें। सो यमराज पहुंचे ब्रह्मा के। हे ब्रह्मा जी तुम्हारे पांव पर है, तन्ना कबार खोलियो। ब्रह्मा जी ने कहा है, कह लगे शंकर जी मार भी फिर रहा है हमें बचा ले। ब्रह्मा जी कह लगे कैसे बचा ले तुम्हें, हम इधे मारे तो मार भी फिर रहे, हम ही तुम्हें बचा ले। वही न सुहाग बत करे है बारे आके तो हमने आज बिहारी करी 2 दिन में है और हमें कौन शंकर जी से कह देने को छोड़ दे तुम बमोड़ा मार दो जाके। ब्रह्मा जी कह लगे नहीं मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे यार बताओ ब्रह्मा जी ना ही कर दे। अब यमराज भगे के अब सप्तऋषियों से कह दें जी शंकर जी के बहुत खास सप्तऋषि बहुत खास है शंकर जी की। जितना से मैया पार्वती को ब्याह शंकर जी से भाव है उस दिन से सप्तऋषि बहुत खास है महादेव की। ए जे 7 जने जनों के पहुंचे, ए सप्तऋषि तुम्हारे पांव पर है, ए जे हाथ जोड़ रहा तुम्हारे तन्नक शंकर जी को मना ले वे हमें मार भी फिर रहा है। सप्तऋषि के लगे सीधी गली है गदबद दीजिए तुम तो दौड़ जा। सप्तऋषि के लगे वो उपद्रव अपने ने भी दो। अब यमराज आगे यमराज ने सोची अब कहां जाएं। अब देखियो आप सब कहां पहुंचे। अरे बे पहुंचे विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान नारायण दरवाजो खोलो, हे भगवान दरवाजो खोलो। भगवान ने कहा क्या बात है। यमराज कह लगे शंकर जी मार भी फिर रहे हैं, जाने काय पैसे नाराज हो रहा, कह लगे मार के फेंक दे। सो विष्णु भगवान कह लगे तुमने कुछ गलती करी हुई, कह लगे पता ही तो है ना गलती का याद आई ने बता रहे हैं कर ठाणे मार के फेंक दे। विष्णु भगवान हमें बचा ले। अब विष्णु भगवान कह लगे देखो यमराज बचा देखो तो हम तुम्हें बचा लें, मन हम तुम्हें बचा नहीं सके। क्यों? बोले शिव तुम्हें मार भी फिर रहे हैं, शिव तुम्हारे विरोधी हो गए हैं। वो जो शिव का विरोधी है वो स्वप्न में भी हमारा चहेता नहीं हो सकता है, इसे हम तुम्हारी कोई मदद न करें। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। अभी हम स्वप्न में भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। यमराज ने सोची अब मार वो पक्को कहाओ। अब 3 जनों ने नहीं कर दिया बच्चों को। अब यमराज ने कही विष्णु से के प्रभु कुछ उपाय बताओ। सो विष्णु भगवान ने उपाय जरूर बता दो कि जौन पिंडी में से शंकर जी निकले हैं वह पिंडी फटी है, भाई पिंडी बीन के हाथ में लेकर ठाड़े हो जाओ उनके सामने और कजू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः कुछ न कजो चाहे कछु कहते रहे। पहुंचो जल्दी दौड़ के उठाई। यमराज पहुंचे सो जितने में वह पिंडी फूटी टूटी डरी थी सो उठा के और बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जेल त्रिशूल लगा पहुंच गए। हाउ त्रिशूल ए तो मार भाई मारे हते जे कहने लगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब पिंडी देख ले जैसे ही शिव ने वह पिंडी देखी उसी पिंडी का विश्वास था। जैसे ही शिव ने वह पिंडी हाथ में देखी और पंचाक्षरी मंत्र राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हो भगवान तुम्हारे पांव पर बचा। शिव जी का क्रोध उतर गया, शांत हो गए महादेव। त्रिशूल जमीन में गाड़ दो। तुमसे कौन ने कही थी कि तुम्हें मोड़ा मार भी अजूत है।
यमराज कहने लगे वो भविष्यवाणी में लिखो क्योंकि आज वो मर जाए है। शंकर जी कहने लगे तुमसे कौन ने कही थी? यमराज कहने लगे कही तो कौन है मनु में लिखो है मैंने तुम्हारे दस्तखत है। शंकर जी कहने लगे दस्तखत हमारे भी है फिर भी तुम हमसे बिना पूछे आए। अरे यार तो दद्दा यार अब हमें से तुमसे हर दिन पूछ भेजे हैं, हर दिन तो मार भी आए हैं, तो हम तो सारे दिन निकलता ही रहे। शिव जी के लगे बात नहीं है दस्तखत अपने है ने आओ तो दद्दा बता दी का करने। शिव जी के लगे पहले तुम जो बटोरो अपना सामान निकलो बटोरो जो सब सामान। यमराज के लगे जी आज के बाद जहां दस्तखत हमारे तो आने जो कह लगे दो बाप के कजू हम कबू नीचे उतार आ गए हम उसे नहीं आए कोई मारे चाहे बिल्कुल ले मारे क्या कर रहा था देखो तो पूरे गोले छोड़ गया कदम दे दे एक बरगवाई जनरेटर नहीं देखेगा तो बताए फिर साबरी में तुमने बताओ हालत खराब करके धर दी जे है तुम्हारे दस्तखत देख ले तुम्हें में लिखो है। तो शिव जी के लगे दस्तखत हमारे हैं हमारे बिना पूछे आए का है तो जा तो बताओ भोलेनाथ जो 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 मर है कब है? शंकर जी के लगे 10 ब्रह्मा बीते बने 5 साल रहने है खो जिंदा वो 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर को दिन एक ऐसे दिन के मास कर मासों के पुनि वर्ष इनके बनाओ साल। 10 ब्रह्मा बीत जाए बन जाए जब हम होते एक दिन ऐसे दिन के बनाओ महीना फिर उन दिन की बनाओ साल और जितना 5 साल हो जाए से बालक खुमार दीजो। सो यमराज कह लगे हमारे हाथ तो होने नहीं है जो काम। शंकर जी कह लगे काय कह लगे जब 10 ब्रह्मा बन के मिट गए हैं तो यमराज के तेग मिटे यमराज के तेग मिठे में जा तो बताओ। यमराज ने नांग फांस बटोरियो चले गए 4 ठाणे थे उता ही। यमराज कह लगे कारे मोड़ी के बर दिखाए आ रहे थे कह लगे हमारे तो ठीक है तुम्हारी बर दिखाई कैसी भाई बा बताओ हमारे तो बर दिखाया मेरे भी जान गए में चाह रहे कि शंकर जी भाई यमराज को तो छोड़ दे पार्षदों को तो धूरा उड़ा देते होता ही। यमराज को तो फिर भी उन्हें चलो तनक छोड़ा ही जाए पार्षदों को तो पता नहीं पर तो धूरा उड़ जाती यमराज क्या कर रहा हो काम दे गए थे पता पर हो तो 1 मिनट में धूरा उड़ गई। सर बे तो पार्षदों को भ्यांप गई सो बे तो ये कहीं न गए। यमराज पहुंचे पार्षदों ने पूछी के ठेके के मालक फिर क्या हुआ उस बालक का? कह लगे उस बालक का तो जो हुआ सो हुआ हमारी खारी उठत उठत बची काय बोले रे तो महादेव हते होते जैसे ही मैंने वो बालक के प्राण खींच रहे तो लेकर त्रिशूल रगड़ दो वो तो जाको के पिंडी डरी थी सो बच गए। एक कह लगो हम आंख फरक रही थी सवेरे से हम यही से न गए थे। यमराज के लिए अब जब तोरी आंख फरक है हमें बता दीजिए हम नहीं जाना मार कर दर्द तुमको। ऐसे महादेव भगवान भोलेनाथ पता है प्रभु बालक कौन बना कौन बने वो बालक। तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव की कृपा पात्र पा करके वही बालक मार्कंडेश्वर महादेव बना और जिन्होंने फिर महाप्रलय तक देख लिया पर काल ने उनका बाल बांका नहीं कर पाया वो बालक बने मार्कंडेश्वर ऋषि। इतने बड़े महात्मा हुए कि प्रलय काल में सब नष्ट हो गया एक पीपल को पत्ता सप्तऋषि और वो महात्मा बचे और कुछ नहीं बचा। ऐसे कल्प कल्पांतर तक महादेव अगर कृपा करने पर आ जाए तो ऐसे और फिर तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे महादेव की कथा आप लोग सुन रहे हो तो जो आपके मन की जिज्ञासा हो इतने नहीं कह रहे हम कि हमारी कथा में नहीं तुम तो घरे बैठे बैठे केवल सच्ची श्रद्धा लगा के तो देख ले तुम उनसे हाँ पता ही नहीं पड़े रे कहां से कृपा कर दे आज भी पता ही नहीं पड़े पर श्रद्धा सच्ची निर्मल मन करके कपट छोड़ करके 2 ब्रह की आंख में आंसू तन्नक सी हृदय में वेदना और इतो सो निर्मल मन करके तुम एक बार अच्छा शंकर जी से कह के तो देखो वो कृपा करे इसमें 2 मत नहीं है क्योंकि करी है ने करी होती तो ये कथाएं न होती और कृपा तो फिर कैसी कैसी है जा तो फिर भी ने कछू सी बात अगर ये को मानो तो जा भी ने कछू सी बात है। ऐसे ऐसे काम करे महादेव भगवान भोलेनाथ ने के क्या बताएं। अब आइए जरा विवाह पर्व की चर्चा हो जाए महादेव के। मैया पार्वती महाराज हिमांचल के घर में जन्म लेकर के आई हैं। शिव जी कैलाश पर बैठे हैं मैया सती के वियोग में। तारकासुर नाम का दैत्य हो गया है और परेशान कर रहा है देवताओं को। अब देवता सोच रहे शंकर जी को ब्याह हो जा तो जल्दी दूसरो तो एक ठग बेटा हो जातो तो जो आता ताई दुष्ट मर जातो जो दुरात्मा मर जातो तो देवता सुख में रह जाते। तो देवता पहुंचे राम जी के लगा जैसे ही रघुनाथ जी के पास गए रघुनाथ जी से जाकर के अपने पूरे मन की बात करी
भगवान विष्णु ने कहा कि देवता, अरे यार अब हम शंकर जी से अर्जेंट में कैसे कह दें कि ब्याह कर ले। अब भाई की ऐसी घटना घटी है भाई कि उनकी पत्नी समाप्त भाई। देवताओं ने कहा प्रभु आप भी जाना थे और महादेव भी जाना थे। प्रभु बड़े धर्म संकट में है, जितने जल्दी से जल्दी बने पार्वती को ब्याह करा दे, शिव जी का विवाह करा दो। राम जी ने कहा ठीक है। बस प्यारे प्रभु